बहुत समय पहले सोमपुर नाम का एक गांव था, जहां पर सोनू नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहा करता था। सोनू को समोसा खाना बहुत पसंद था। सोनू और गांव के काफी लोगों को दूसरे गांव जाकर समोसा खाना पड़ता था। एक दिन सोनू ने अपने माँ से कहा, माँ, मुझे थोड़े से पैसे मिल सकते हैं? मुझे लखनपुर गांव जाकर समोसा खाना है। नहीं, बिल्कुल भी पैसे नहीं मिलेंगे। 10 रुपए के समोसे के लिए 20 रुपए खर्च करके समोसे खाने जाते हो तुम। माँ, अब हम क्या कर सकते हैं? हमारे गांव में तो समोसे वाला है ही नहीं। इस गांव में पेड़ पौधों को छोड़कर कुछ भी नहीं है। जब सोनू अपने मान से यह बात कर ही रहा होता है, उतने में ही सोनू के पिता कैलाश वहां आ जाते हैं। बेटा, तुम जब देखो तब सिर्फ समोसे खाने की ही बात करते हो। ये सब छोड़कर कोई काम धंधा क्यों नहीं कर लेते? मेरे हाथ काम कर करके घिस चुके हैं। हाँ पिताजी, मैं काम ढूंढ लूंगा। जब देखो तब आप मुझे ताना ही देते रहते हो। अच्छा, ये सब छोड़िए, मुझे थोड़े पैसे दीजिए। लखनपुर गांव जाकर समोसे खाने हैं। बेटा, तुम कब समझदार होंगे? फिर सोनू के पिता ने सोनू को समोसे खाने के लिए 10 रुपए दिए। फिर सोनू गांव में एक बड़े पेड़ के नीचे अपने दोस्त विकास का इंतजार करने लगता है। विकास थोड़ी ही देर में वहां पहुंच जाता है। और क्या हुआ मित्र, तुम इतने चिंता में क्यों लग रहे हो? अब क्या बताओ मित्र, माँ और पिताजी दोनों काम करने के लिए दबाव बना रहे हैं। मैं काम करना चाहता हूँ, मगर मुझे कुछ काम मिले तब ना। बात तो तुम्हारी एकदम सही है। अब मुझे ही देख लो, मैं कब से काम ढूंढ रहा हूँ, मगर मुझे अब तक कोई काम नहीं मिला। खैर छोड़ो और चलो समोसे खा कर आते हैं। हाँ हाँ चलो मित्र, समोसे खा कर आते हैं। सोनू और विकास दोनों ही समोसे खाने के लिए निकल जाते हैं। उसी गांव में किशन नाम का एक लालची जमींदार रहता था। एक दिन की बात है, किशन ने अपने नौकर हरिया से कहा, सुनो हरिया, मैं कोई नया व्यापार करना चाहता हूँ। बताओ, मैं ऐसा क्या करूँ जो गांव वालों के पास नहीं है और उनसे थोड़े बहुत पैसे ऐंठ सकूं। मालिक, आप समोसा का एक ठेला लगा दीजिए, क्योंकि हमारे गांव में काफी लोग लखनपुर गांव सिर्फ समोसा खाने जाते हैं, क्योंकि हमारे गांव में कोई समोसा नहीं बेचता। सिर्फ समोसे खाने के लिए दूसरे गांव जाते हैं, यह तो बड़ी अच्छी बात है। जाओ हरिया, और जाकर समोसे का ठेला तैयार करो और समोसे बेचना शुरू कर दो। मगर हाँ, एक बात याद रखो, तुम समोसे 20 रुपए प्लेट बेचोगे। मगर मालिक, दूसरे गांव में तो समोसे सिर्फ 10 रुपए प्लेट ही मिलते हैं। मगर हम 20 रुपए प्लेट ही समोसे बेचेंगे। अब जैसा कहा जाकर वैसा ही करो, समझे? हरिया समोसे बेचने की तैयारी करने के लिए वहां से चल देता है। सोनू और विकास भी समोसे खाकर अपने गांव लौट आते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि हम इतने दूर सिर्फ समोसा खाने जाते हैं, लेकिन स्वादिष्ट समोसे खाकर सारी थकान एक बार में निकल जाती है। काश हमारे गांव में भी एक समोसे की दुकान होती तो हमें इतनी दूर नहीं जाना पड़ता। फिर दोनों मित्र अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। उधर हरिया जमींदार के समोसे के ठेले का पूरा इंतजाम कर लेता है। अगली सुबह एक बार फिर से सोनू और विकास उसी पेड़ के नीचे मिलते हैं। अरे विकास, चल फिर से समोसे खाने चलते हैं। अरे हाँ हाँ भाई, चलो, मेरा भी बहुत मन कर रहा है समोसे खाने का। जैसे ही वह दोनों समोसा खाने के लिए जा रहे होते हैं, तभी उन्हें एक ठेले के पास बहुत सारी भीड़ नजर आती है। सोनू और विकास भीड़ की वजह से देखने जाते हैं और जैसे ही वह दोनों वहां पहुंचते हैं, उन्हें वहां पर हरिया समोसा बेचते हुए दिखाई देता है। अरे वाह, लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। फिर विकास हरिया से समोसे का भाव पूछता है और दोनों ही समोसे का भाव सुनकर चौंक जाते हैं। क्या 20 रुपए? दूसरे गांव में तो 10 रुपए में ही मिलती है। उतने में ही जमींदार किशन वहां पहुंच जाता है और कहता है, अरे तो जाओ, दूसरे गांव जाकर ही खा लो समोसे। हमने कहा मना किया है। वैसे भी दूसरे गांव में समोसे खाने के लिए भी तो 20 रुपए लग ही जाते थे ना, तो इससे अच्छा यही दे दो। अच्छा, तो ये आपकी दुकान है? तभी मैं सोचूं कि समोसे इतने महंगे क्यों मिल रहे हैं। पर कोई बात नहीं,
हम भी हमारी समोसे की दुकान खोलेंगे और गांव वालों को कम पैसे में समोसे खिलाएंगे। अरे जाओ जाओ, मैं भी देखता हूँ कि तुम लोग समोसे की दुकान कैसे खोलते हो। सोनू और विकास दोनों ही वहाँ से निकल जाते हैं और एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगते हैं कि वह समोसे के दुकान के लिए पैसे कहाँ से लाए। तुमने जोश जोश में कह तो दिया, मगर हम पैसों का जुगाड़ कैसे करेंगे? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ मित्र, लेकिन हमें कुछ तो करना होगा, वरना ये जमींदार गांव वालों से ऐसे ही पैसे ऐंठता रहेगा। जब वह बात कर ही रहे थे, तभी एक साधु बड़ी ही थकी हुई हालत में वहाँ से गुजर रहा होता है। पानी, पानी, कोई मुझे पानी पिला सकता है क्या? महाराज जी, आप ठीक तो हैं? रुकिए, मैं अभी आपके लिए पानी का बंदोबस्त करता हूँ। विकास, जल्दी जाओ और पानी लेकर आओ। अरे हाँ हाँ, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। विकास भागकर पानी लेकर आता है और उस साधु को पानी देता है। साधु पानी पी ही रहा होता है, तभी विकास साधु से पूछता है कि वह इतने थक हार कर कहाँ से आ रहे हैं। बेटा, मैं जंगल को पार करके आ रहा हूँ। मैं वहाँ पर 1 महीने से तपस्या कर रहा था और जादुई बीज तैयार कर रहा था, ताकि भविष्य में लोगों को कोई तकलीफ ना हो। अगर आज तुमने मुझे पानी न पिलाया होता तो शायद मैं जिंदा न बचता। तभी उस साधु ने अपनी चमत्कारी शक्ति से एक थैली जादुई बीज मंगाई और बोला, जब भी तुम इस जादुई बीज का प्रयोग करोगे तो तुम्हें 5 बार उस वस्तु का नाम लेना होगा जिसे तुम उगाना चाहते हो, और अगले दिन वह फसल उग जाएगी। यह बोलकर साधु वहाँ से चला जाता है और सोनू और विकास भी उस बीज को लेकर अपने घर चले जाते हैं। अगले ही सुबह सोनू ने विकास से कहा, चलो आज ही जाकर इस बीज को मेरे पिताजी के खेत में बो देते हैं और देखते हैं कि ये बीज सचमुच में जादुई है या नहीं। अरे हाँ मित्र, अगर ये काम कर गया तो हमारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। सोनू और विकास दोनों ही बीज को लेकर खेत की ओर चल देते हैं और 5 बार समोसे का नाम लेकर उस बीज को खेत में बो देते हैं। अगली ही सुबह खेत में समोसे उग जाते हैं और सोनू और विकास दोनों ही समोसे का ठेला डाल देते हैं और सिर्फ 10 रुपए में समोसे बेचना शुरू कर देते हैं। अरे ये तो बड़ी अच्छी दुकान दिख रही है। अरे भाई, जरा 1 प्लेट समोसे लगाना। जी हाँ, अभी लगाता हूँ, आप बस 2 मिनट रुकिए। सोनू अपने ग्राहक को समोसे खिलाता है। मैंने आज तक कभी भी इतने स्वादिष्ट समोसे नहीं खाए। अरे भाई, मजा आ गया। एक काम करो, 2 प्लेट और लगा दो और 2 प्लेट घर के लिए भी बांध दो। धीरे धीरे करके सभी लोग सोनू और विकास के ठेले पर आने लगते हैं। जब भी समोसे कम पड़ जाते तब विकास खेत जाकर समोसे तोड़ कर लाता। सभी गांव वाले जमींदार के ठेले पर समोसा खाना बंद कर देते हैं। यह देख जमींदार अपने कामगार हरिया से बोला, हरिया, क्या हुआ? हमारा समोसे का धंधा चल क्यों नहीं रहा? मालिक, वो समोसे 10 रुपए में बेच रहा है और हम 20 रुपए में। मैंने तो ये भी सुना है मालिक कि उसके समोसे बहुत ज्यादा ही स्वादिष्ट है। हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो सारा धंधा चौपट हो जाएगा। मेरे पास एक तरकीब है। कैसी तरकीब मालिक? जैसा मैं कहूँ बस वैसा ही करना। जैसे ही रात होती है, जमींदार और हरिया दोनों ही रात के अंधेरे में आकर सोनू और विकास के ठेले में आग लगा देते हैं। बहुत समोसे बेचने का शौक था ना, अब बेचते। अगले दिन जब सोनू और विकास समोसे बेचने आते हैं, तब वह देखते हैं कि उनका ठेला तो पूरी तरह से जला हुआ है। अरे ये क्या, हमारे ठेले को आग किसने लगा दिया? ये पक्का उस जमींदार का काम होगा। हमारी वजह से उसके समोसे की दुकान नहीं चल रही होगी और वह गांव वालों से पैसे नहीं ऐंठ पा रहा होगा। मगर मैं हार नहीं मानूंगा, हम फिर से एक ठेला लगाएंगे। सोनू और विकास फिर से ठेला बनाते हैं और एक बार फिर से समोसा बेचना शुरू करते हैं। यह बात हरिया जाकर जमींदार से बता देता है। क्या उन्होंने फिर से अपना ठेला लगा लिया? हाँ मालिक, उनके ठेले में आग लगाने का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। कोई बात नहीं हरिया, इस बार हम सीधा जड़ पर हमला करेंगे। मैंने सुना है सोनू के पास एक खेत है
जिसमें वह दोनों जादुई समोसे की खेती करते हैं। जी हाँ मालिक, ये तो मैंने भी सुना है, पर आप करने क्या वाले हैं? चल जाएगा, सब पता चल जाएगा, बस तुम मेरे साथ चलो। जैसे ही रात होती है, जमींदार और हरिया दोनों ही समोसे के खेत में आ जाते हैं। तो यह है इनके जादुई समोसे का राज। अब ना रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। जैसे ही जमींदार खेत में आग लगने वाला होता है, उतने में ही माँ लक्ष्मी वहाँ प्रकट हो जाती है और कहती है, दुष्ट जमींदार, तूने सदैव दूसरों का बुरा किया है, इसकी सजा तुझे अवश्य मिलेगी। यह कहकर माँ लक्ष्मी ने उन दोनों को रस्सी में जकड़ दिया और वहाँ से गायब हो गई। जमींदार और हरिया सारी रात रस्सी से जकड़े रहे। अगली सुबह जब सोनू और विकास समोसे तोड़ने आते हैं, तभी दोनों ने जमींदार और हरिया को रस्सी से जकड़ा हुआ देखते हैं। मुझे माफ कर दो सोनू और विकास, मैं तुम्हारी खेती जलाने आया था, मगर यहाँ तो हमें खुद सजा मिल गई। मैं तुम दोनों से माफी मांगता हूँ और आज से प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं अपने सारे गलत काम छोड़ दूंगा और समोसे भी 10 रुपए में बेचूंगा। कोई बात नहीं, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए यही बहुत है। जैसे ही सोनू ने जमींदार और हरिया को माफ किया, वैसे ही दोनों रस्सी के पकड़ से छूट जाते हैं